गोमती नगर थाना में एक अभियोग पंजीकृत हुआ जिसमें एलडीए की संपत्ति को फर्जी तरीके से कागजात बना करके और एक व्यक्ति के नाम कर देने रजिस्ट्री कर देने के संबंध में इस संबंध में गोमती नगर पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान सतवीर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। काफ़ी दिनों से इसकी तलाश चल रही थी। काफ़ी शातिर किस्म का अभियुक्त है जो इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। एलडीए की प्रॉपर्टी को फर्जी कागजात बना करके बेच देने के संबंध में इस संबंध में अभी इसकी गतिविधियों के बारे में और जानकारी फर्जी तरीके से कागजात बना करके और एक व्यक्ति के नाम कर देने रजिस्ट्री कर देने के संबंध में इस संबंध में गोमती नगर पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान सतवीर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। काफ़ी दिनों से इसकी तलाश चल रही थी। काफ़ी शातिर किस्म का अभियुक्त है जो इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। एलडीए की प्रॉपर्टी को फर्जी कागजात बना करके बेच देने के संबंध में इस संबंध में अभी इसकी गतिविधियों के बारे में और जानकारी की जा रही है, जिससे कि यदि कोई और भी घटना में इसकी संलिप्तता हो तो तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सके। कल थाना चौक को सूचना मिली कि एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। प्रकरण में तत्काल पिता की तहरीर पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सूचना मिली कि एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। प्रकरण में तत्काल पिता की तहरीर पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बच्ची के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। प्रकरण में तत्काल पिता की तहरीर पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज दिनांक 15/6/25 को समय लगभग रात्रि 1 बजे गांव सोनवर्षा 12 में 4 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने की स्थानीय थाना 12 पर सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मृतक एक ही परिवार के 4 सदस्य पति पत्नी और 2 बच्चियां हैं। चारों मृतकों को पोस्टमार्टम हेतु सब एसआरएन मोर्चरी भेजा गया है। राजस्व टीम के द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया, जहां आर्थिक सहायता देने की बात कही गई। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सोनवर्षा 12 में 4 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने की स्थानीय थाना 12 पर सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मृतक एक ही परिवार के 4 सदस्य पति पत्नी और 2 बच्चियां हैं। चारों मृतकों को पोस्टमार्टम हेतु सब एसआरएन मोर्चरी भेजा गया है। राजस्व टीम के द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया, जहां आर्थिक सहायता देने की बात कही गई। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बजे गांव सोनवर्षा 12 में 4 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने की स्थानीय थाना 12 पर सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मृतक एक ही परिवार के 4 सदस्य पति पत्नी और 2 बच्चियां हैं। चारों मृतकों को पोस्टमार्टम हेतु सब एसआरएन मोर्चरी भेजा गया है। राजस्व टीम के द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया, जहां आर्थिक सहायता देने की बात कही गई। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दिनांक 12/6/2025 को उच्चाधिकारी गण के निर्देश के क्रम में सभी रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं की चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में थाना जीआरपी चारबाग और सर्विलांस की टीम संयुक्त चेकिंग चारबाग रेलवे स्टेशन पर कर रही थी। इसके क्रम में प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 के आउटर पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस द्वारा बुलाने पर उसने पुलिस के ऊपर फायर किया और भागने लगा। जो अभी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिसमें व्यक्ति घायल हो गया। उसे गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ किया गया। उसने अपना नाम फिरोज जनपद हरदोई बताया और बाद में पता चला उसके ऊपर पूर्व में भी 9 मुकदमे दर्ज हैं और उसे गिरफ्त में लेकर के उच्चाधिकारी गण के निर्देश के क्रम में सभी रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं की चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में थाना जीआरपी चारबाग और सर्विलांस की टीम संयुक्त चेकिंग
चारबाग रेलवे स्टेशन पर कर रही थी। इसके क्रम में प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 के आउटर पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस द्वारा बुलाने पर उसने पुलिस के ऊपर फायर किया और भागने लगा। जो अभी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिसमें व्यक्ति घायल हो गया। उसे गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ किया गया। उसने अपना नाम फिरोज जनपद हरदोई बताया और बाद में पता चला उसके ऊपर पूर्व में भी 9 मुकदमे दर्ज हैं और उसे गिरफ्त में लेकर के उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी गण के निर्देश के क्रम में सभी रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं की चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में थाना जीआरपी चारबाग और सर्विलांस की टीम संयुक्त चेकिंग चारबाग रेलवे स्टेशन पर कर रही थी। इसके क्रम में प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 के आउटर पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस द्वारा बुलाने पर उसने पुलिस के ऊपर फायर किया और भागने लगा। जो अभी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिसमें व्यक्ति घायल हो गया। उसे गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ किया गया। उसने अपना नाम फिरोज जनपद हरदोई बताया और बाद में पता चला उसके ऊपर पूर्व में भी 9 मुकदमे दर्ज हैं और उसे गिरफ्त में लेकर के उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 31/5 को एक भोपा थाना क्षेत्र में एक 15-16 साल की लड़की का शव मिला था, जो कि नहर में बहते हुए जा रहा था, जिसमें पुलिस को सूचना मिलती है। उसको पुलिस बाहर निकालती है। उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई पंचायतनामा के बाद कराती है, लेकिन इसमें पता नहीं चलता है, उसकी शिनाख्त नहीं होती है, ब्लाइंड केस रहता है। और जब इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो 3/6 को इसमें 103 बीएनएस का अभियोग दर्ज किया जाता है, चूंकि उसमें स्मॉदरिंग आई रहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और उसके बाद तमाम पहचान का प्रयास किया जाता है। बाद में कालांतर में लड़की की पहचान होती है और ये पुरकाजी थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जाती है, जिसके आधार पर इनके जो भी तमाम इंट्रोगेशन किया जाता है, उनके घर वालों से पूछताछ की जाती है और उसका जो भी मोबाइल वगैरह का सर्च करके जो है तमाम चीजें जब संज्ञानित की जाती है, तो उसमें एक साहिल नाम के लड़के का नाम प्रकाश में आता है और उसको, जो कि कोतवाली नगर का रहने वाला है, 18 साल उसकी उम्र है और मृतका लड़की की उम्र लगभग 16-17 साल है। इसमें जब पूछताछ की जाती है कड़ाई से साहिल के साथ, तो साहिल अपना जुर्म स्वीकार करता है। उसके प्रेम संबंधों में प्रेम संबंध इसने स्वीकार किया उससे और उसके साथ गलत संबंध उसने बनाए थे। गलत संबंध के दौरान उसे ऐसा आशंका प्रतीत हुई कि ये बता देगी। उसके बाद उसने उसका मुंह दबा दिया, स्मॉदरिंग करके। उसके बाद उसकी जब मृत्यु हो गई तो उसने उस नहर में उसका बॉडी डिस्पोज कर दिया था और उसके बाद फरार हो गया था। लेकिन पुलिस ने तमाम पूछताछ से उसका जुर्म स्वीकार भी कर लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया है तथा 103 बीएनएस के तहत और 238 बीएनएस के तहत गिरफ्तारी करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और उसने यह भी बताया कि 15-16 साल की लड़की का शव मिला था, जो कि नहर में बहते हुए जा रहा था, जिसमें पुलिस को सूचना मिलती है। उसको पुलिस बाहर निकालती है। उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई पंचायतनामा के बाद कराती है, लेकिन इसमें पता नहीं चलता है, उसकी शिनाख्त नहीं होती है, ब्लाइंड केस रहता है। और जब इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो 3/6 को इसमें 103 बीएनएस का अभियोग दर्ज किया जाता है, चूंकि उसमें स्मॉदरिंग आई रहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और उसके बाद तमाम पहचान का प्रयास किया जाता है। बाद में कालांतर में लड़की की पहचान होती है और ये पुरकाजी थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जाती है, जिसके आधार पर इनके जो भी तमाम इंट्रोगेशन किया जाता है, उनके घर वालों से पूछताछ की जाती है और उसका जो भी मोबाइल वगैरह का सर्च करके जो है तमाम चीजें जब संज्ञानित की जाती है, तो उसमें एक साहिल नाम के लड़के का नाम प्रकाश में आता है और उसको, जो कि कोतवाली नगर का रहने वाला है, 18 साल उसकी उम्र है और मृतका लड़की की उम्र लगभग 16-17 साल है। इसमें जब पूछताछ की जाती है कड़ाई से साहिल के साथ, तो साहिल अपना जुर्म स्वीकार करता है। उसके प्रेम संबंधों में प्रेम संबंध इसने स्वीकार किया उससे और उसके साथ गलत संबंध उसने बनाए थे। गलत संबंध के दौरान उसे ऐसा आशंका प्रतीत हुई कि ये बता देगी। उसके बाद उसने उसका मुंह दबा दिया, स्मॉदरिंग करके। उसके बाद उसकी जब मृत्यु हो गई तो उसने उस नहर में उसका बॉडी डिस्पोज कर दिया था और उसके बाद फरार हो गया था। लेकिन पुलिस ने तमाम पूछताछ से उसका जुर्म स्वीकार भी कर लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया है तथा 103 बीएनएस के तहत और 238 बीएनएस के तहत गिरफ्तारी करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और उसने यह भी बताया है कि उसने जो है भय से उस बॉडी को जो है गंगा नहर में डाल दिया है ताकि उसकी पहचान ना हो सके।
जरिए कंट्रोल रूम थाना चिन्हट को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें रवि पुत्र पीताम्बर प्रसाद निवासी चिन्हट द्वारा बताया गया कि उनकी बहन उषा सिंह पत्नी स्वर्गीय योगेंद्र सिंह निवासी ग्राम सेमरा थाना क्षेत्र चिन्हट में जो रह रही हैं, उनकी किसी व्यक्ति द्वारा सर पे और गले पे चोट करके हत्या कर दी है। इस घटना का संज्ञान लेके थाने की पुलिस और सभी उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेके पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना का सफल जरिए कंट्रोल रूम थाना चिन्हट को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें रवि पुत्र पीताम्बर प्रसाद निवासी चिन्हट द्वारा बताया गया कि उनकी बहन उषा सिंह पत्नी स्वर्गीय योगेंद्र सिंह निवासी ग्राम सेमरा थाना क्षेत्र चिन्हट में जो रह रही हैं, उनकी किसी व्यक्ति द्वारा सर पे और गले पे चोट करके हत्या कर दी है। इस घटना का संज्ञान लेके थाने की पुलिस और सभी उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेके पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना का सफल अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र घटना का सफल अनावरण करके अवगत कराया जाएगा। आज 11:30 बजे रात के आसपास थाना वजीरगंज पुलिस को सूचना मिली कि कैसरबाग बस स्टेशन वर्कशॉप तिराहे पर फायरिंग हुई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रथम दृष्टया ये पता चला कि 2 व्यक्तियों को गोली लगी है, जिनमें एक का नाम साकिब और दूसरे का नाम अंबिका सिंह बताया गया है। दोनों का इलाज KGMU में चल रहा है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम और सभी अधिकारीगण मौके पर मौजूद हैं। कानून व्यवस्था की अभी कोई समस्या नहीं है। एक लगभग 1.5 वर्षीय बालिका के साथ आपराधिक कृत्य होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बक्सी का तालाब साथ ही उच्चाधिकारीगण के द्वारा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। नामित अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लेकर के प्रभारी निरीक्षक बक्सी का तालाब को एक लगभग 1.5 वर्षीय बालिका के साथ आपराधिक कृत्य होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बक्सी का तालाब साथ ही उच्चाधिकारीगण के द्वारा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। नामित अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं। जनपद जौनपुर अंतर्गत थाना मोगरा बादशाहपुर में दुर्व्यवहार की शिकायत में प्राप्त प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से तत्कालीन थाना प्रभारी तथा दुर्व्यवहार के दौरान अभियुक्त का हाथ पकड़ने वाले शेष 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है तथा अब इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई 14(1) के अंतर्गत आसन्न की। थाना रानीपुर में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था। इसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है, अगर वो उसकी गलती है, उसने इस तरीके का गलत काम किया है, तो उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे।
इसमें ये आज मॉर्निंग में 30 मई 2025 को जो हमारी गाज़ीपुर की पुलिस है इसके द्वारा सघन चेकिंग अभियान संदिग्ध व्यक्तियों का चलाया जा रहा था। इसी में ए ब्लॉक आम्रपाली की तरफ से जब चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की सफ़ेद रंग की गाड़ी SSO गाज़ीपुर की टीम को आती हुई दिखी, तो उन्होंने उसे रोक के पूछताछ करने के लिए रोकने का प्रयास किया। इस पर वाहन चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक गाड़ी को आगे बढ़ाया गया और पुलिस टीम ने इसका पीछा किया। जब पुलिस टीम ने इसका पीछा किया तो ये गाड़ी बेलगाम होकर एक जगह टकरा गई और इसका चालक ने उतरकर पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ सिखलाई तरीके से इन पर फायर किया गया, जिसमें जो संदिग्ध व्यक्ति था उसके पैर पर गोली लगी है। इसकी पहचान फरमान पुत्र साबिर अली निवासी तकरोही के रूप में हुई है। इससे जब पूछताछ करी गई तो उसके द्वारा बताया गया कि 25 मई 2025 को थाना गाज़ीपुर क्षेत्र में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें रिश्तेदार ये जनपद जौनपुर थाना जफराबाद अंतर्गत नेवादा बाईपास इस जगह पर लालजी वेल्डिंग वर्क करके एक प्रतिष्ठान है। इसमें इसके मालिक गुड्डू कुमार और साथ में इनके पिताजी लालजी और इनके भाई यादवीर, आज सुबह इनके बहनोई द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि यहाँ पर ये मृत अवस्था में मिले हैं। यहाँ पर आकर जब पुलिस की टीमों द्वारा पूरे एरिया को सील ऑफ किया गया और चेक किया गया है तो इन तीनों मृतक जो हैं, जो एक ही परिवार के हैं, पिता और 2 भाई हैं, इनके ऊपर किसी भारी हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया है इनके सरों पे, जिससे इनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। पुलिस द्वारा पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। अभी तक की प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि इनके कुछ लोगों से विवाद चला करता